इस एपिसोड के शुरुआत में हमने देखा कि कवि और पी सिंह एक साथ डिनर कर रहे थे। तभी उस दौरान पी सिंह ने कवि से कहा कि तुमने इतना सारा खाना ऑर्डर कर रखा है, तुम्हें इन सबको ख़त्म करना होगा। तो इस पर कवि ने उससे कहा कि दरअसल मुझे भूख नहीं लगी है, वो तो मुझे आदत है बहुत सारा खाना ऑर्डर करने का, इसलिए मैंने कर दिया। तभी पी सिंह ने कवि से कहा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें भूख नहीं लगी है, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसने कहा कि कहीं कोई बात तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही। तभी इस पर कवि ने कहा कि हाँ कोई बात है, और उसने पी सिंह को बताया कि तुम तो जानते ही हो कि मेरे पापा बीमार रहते हैं। तभी पी सिंह ने कवि से कहा कि लेकिन तुम्हारे पापा अपना इलाज तो करवा रहे हैं ना। तो इस पर कवि ने उससे कहा कि वो तो अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वो अपना इलाज सोशल हेल्थ कैंप में करवा रहे हैं, जहाँ पर इलाज इतना अच्छा नहीं है और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो हल्की दवाइयाँ देते हैं और इसके बाद वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हैं। और उसने बताया कि ज़रूरत अनुसार इलाज ना मिल पाने पर मेरे पापा का तबीयत जो है वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। और उसने कहा कि इसी वजह से मैंने अपने पापा को एक डॉक्टर से भी मिलाया था और उस डॉक्टर ने मेरे पापा को कहा था कि इन्हें एक सर्जरी की ज़रूरत है। और कवि ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए। तभी इस पर पी सिंह ने उससे कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी कवि ने पी सिंह को कहा कि मेरे पापा का तबीयत हमेशा ख़राब रहता है, अगर इन्हें भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ मेरे पापा ही तो है मेरे लिए। और उसने कहा कि मुझे डर है कि सर्जरी होने से पहले इनको कुछ हो ना जाए। तभी पी सिंह ने कवि को सलाह देते हुए कहा कि पियरमाई के पापा भी एक अच्छे डॉक्टर है और वो सर्जरीज भी करते हैं, क्यों ना तुम उनसे जाकर मिलो। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि पी सिंह मैक्स के पास था और उस दौरान मैक्स ने पी सिंह को कहा कि अगर तुम यहाँ पर मुझे पार्टी में ले जाने के लिए कहने वाले हो तो तुम भूल जाओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है पार्टी पे खर्च करने के लिए। तभी इस पर पी सिंह ने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और उसने कहा कि दरअसल मैं अभी अकेला था इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि नॉट के फ्रेंड ग्रुप के साथ मैं रहना नहीं चाहता और कवि जो है वो पियरमाई के घर गया हुआ है डिनर पर। और इसके बाद सीन गया दूसरी ओर, जहाँ हमने देखा कि कवि पियरमाई के घर गया हुआ था डिनर के लिए। दरअसल वो वहाँ पर पियरमाई के पापा से मिलना चाहता था और वो अपने पापा के इलाज के बारे में उनसे बात करना चाहता था। और उस दौरान कवि सोच रहा था कि मुझे अभी इनसे बात करना चाहिए या नहीं, और उसने कहा कि मुझे अभी इनसे बात नहीं करना चाहिए वरना ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ यहाँ पर इनकी मदद मांगने आया हूँ। और तभी हमने देखा कि पियरमाई अपने पापा से कवि के पापा के बारे में बात करने लगी और वो कहने लगी कि कवि के पापा को एक सर्जरी करवानी है और वो सर्जरी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या उनके लिए आप सर्जरी कर देंगे। और इसके बाद पियरमाई अपने पापा से रिक्वेस्ट करने लगी इसके बारे में। तभी कवि को ये कंफर्टेबल फील नहीं हुआ और कवि वहाँ से चला गया उठकर। और इसके बाद हमने देखा कि कवि ने पी सिंह को कॉल किया और उसने पी सिंह को पूछा कि तुम कहाँ हो। तो इस पर पी सिंह ने कहा कि मैं मैक्स के कैफ़े में हूँ। तो कवि ने उससे कहा कि तुम जहाँ हो वहीं पर रहना, मैं अभी वहाँ आता हूँ। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि कवि पी सिंह के पास गया और उस समय कवि गुस्से में था और वो पी सिंह से कहने लगा कि तुम्हें किसने कहा था पियरमाई को मेरे पापा के बारे में बताने की। तभी इस पर पी सिंह ने उससे कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम ही तो चाहते थे कि तुम्हारे पापा को जल्दी से जल्दी इलाज मिले। तो कवि ने उससे कहा कि वो तो मैं चाहता ही था, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता था कि मैं खुद जाकर उनसे इसके बारे में बात करूं। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि मैक्स ने कवि से पूछा कि वैसे पी सिंह ही वो लड़का है ना। तो इस पर कवि ने कहा कि हाँ वही वो लड़का है जिसने पियरमाई को मेरे पापा की बीमारी के बारे में बताया। तभी इस पर मैक्स ने कहा कि अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि पी सिंह ही वो लड़का है ना जो तुम्हें पसंद करता है। तो इस पर कवि खामोश हो गया। और इसके बाद अगला सीन था एक बार में, जहाँ पर कवि और मैक्स गए हुए थे और उस दौरान कवि ड्रिंक किए जा रहा था। तभी मैक्स ने उससे कहा कि तुम्हें पता है जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से तुम कितना ड्रिंक कर चुके हो। और उसने कवि से कहा कि वैसे मुझे तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आती कि जब भी कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो तुम उसे गलत क्यों समझ लेते हो, तुम उसे झगड़ा क्यों करने लगते हो। और उसने कहा कि मुझे पी सिंह के लिए बहुत बुरा लगा था, क्योंकि पी सिंह ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया था, तुम्हारी इतनी मदद की थी, लेकिन इसके बावजूद तुमने पी सिंह को डांटा, उससे झगड़ा कर लिया तुमने। तो ये सब सुनने के बाद कवि को भी थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ। और इसके बाद सीन गया दूसरी ओर, जहाँ हमने देखा कि पी सिंह भी एक क्लब में काम कर रहा था, लेकिन उस दौरान उसका मन काम में नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपने और कवि के बीच जो आर्ग्यूमेंट हुआ था उसको लेकर अपसेट था। और उस दौरान पी सिंह को कवि का कॉल भी आया था, लेकिन पी सिंह ने उस कॉल को रिसीव नहीं किया।
और इसके अगले सीन में हमने देखा कि कवि खुद ही पीसिंग को मिलने के लिए चला गया और उसको सामने देखकर पीसिंग ने कवि से कहा कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। और इतना कहने के बाद पीसिंग वहाँ से जाने लगा। तभी कवि ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोका और कवि ने खुद ही पीसिंग से माफ़ी मांगी और उसने पीसिंग को कहा कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि तुमने जो कुछ भी किया है एकदम सही किया और वो सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तभी कवि की बातें सुनकर पीसिंग ने कवि से कहा, क्या तुम नशे में हो? तो इस पर कवि ने कहा कि हाँ, मैं थोड़ा सा नशे में हूँ, क्योंकि मैंने मैक्स के साथ ड्रिंक किया था। और इसके बाद कवि ने कहा कि वैसे मैं नशे में हूँ, इसलिए मैं नहीं ये सब बातें तुमसे कह रहा हूँ, बल्कि मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और उसने कहा कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि गुस्सा तो मुझे खुद पे आता है, क्योंकि मैं चीज़ों को सही करना चाहता हूँ लेकिन मैं उन्हें सही नहीं कर पा रहा। और उसने कहा कि यहाँ तक कि मुझे हर काम में दूसरों की मदद चाहिए होती है, और यहाँ मेरे पापा की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन इसमें भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तभी इस पर पीसिंग ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम डॉक्टर थोड़े ही हो। तो इसके बाद कवि ने पीसिंग से कहा कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सब मैं तुम्हें कैसे वापस लौटाऊंगा। तभी पीसिंग ने उससे कहा कि तुम्हें कुछ भी वापस लौटाने का ज़रूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद पीसिंग वहाँ से जाने लगा। तभी कवि ने उसे रोका और कवि ने पीसिंग को कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। और इसके बाद कवि पीसिंग के करीब गया और इससे पहले वो पीसिंग को कुछ कहता, वो उस दौरान काफ़ी नशे में था, इसलिए वो मदहोश हो गया और वो वहीं पर सोने लगा। तभी पीसिंग ने उसे संभाला और इनडायरेक्टली देखा जाए तो पीसिंग ने कवि को अपने गले लगाया हुआ था। और इसके बाद अगला सीन गया जहाँ हमने देखा कि पीसिंग कवि को उसके घर लेकर गया। और इसके बाद जब कवि को होश आया तो कवि ने पीसिंग से पूछा कि आखिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आते हो। तो पीसिंग ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी कवि ने पीसिंग से पूछा कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। और उसने कहा कि मेरे अंदर तो कोई अच्छाई भी नहीं है और ना ही मेरा और तुम्हारा कोई मैच है, और तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, तुम तो किसी और को भी पसंद कर सकते हो, फिर तुम मुझे ही क्यों पसंद करते हो। तो पीसिंग ने कहा क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो और मुझे लगता है कि यही एक रीज़न काफ़ी है तुम्हें पसंद करने के लिए। और इतना सुनने के बाद कवि ने पीसिंग को किस किया और इसके बाद पीसिंग ने भी कवि को किस बैक किया। और इससे पहले कि इन दोनों के बीच इससे ज़्यादा कुछ और होता, कवि काफ़ी नशे में था, वो सो गया। और पीसिंग ने भी शराफत दिखाते हुए कवि के बटन्स को फिर से बंद किया और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। और इसके बाद वो अकेले बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आई, जो कि विदेश में रहा करती थी।